जो किला आप लोग देखने के लिए है ना, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। अभी जस्ट मैंने लगेज अनपैक किया है। आपको पता है जो राइडर्स है उनको पता है कि लगेज अनपैक करके रूम में लेके जाना कितना मुश्किल है। तो धन्नो यहाँ पे है और मैंने जस्ट अभी होटल में स्टे किया है और मैंने सारा लगेज ऊपर भेज दिया है, मतलब खुद लेके गई हूँ, भेजा नहीं है मैंने किसी के भी साथ में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ, कुछ खा पी के देन उसके बाद में मैं शाम को जो है फोर्ट देखने जाने वाली हूँ, जंजीरा फोर्ट। रूम में आ चुकी हूँ और ये है मेरा रूम। सो मैंने यहाँ पे स्टे किया है, यहाँ पे नाइट स्टे भी करने वाली हूँ। फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा मुझे 5 बजे और फिर नई डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम आपसे 2 घंटे बाद। बाय बाय। Soon after, later. फाइनली दोस्तों 1 घंटे की नींद के बाद मैं उठ चुकी हूँ वापस और मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ अब फोर्ट देखने के लिए। मेरे नोज में हो रहा था पेन, नो मेरी पूरी नोज है वो इस साइड से स्वेल हो चुकी है। आई डोंट नो क्यों, बट मैंने नॉर्मली पेन किलर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क ले लेना चाहिए, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि मैंने मुंबई में ये चीज़ देखी है कि मेरे को 200 का टोकन मिल गया था मास्क की वजह से। फिर रूम की की निकाल लेती हूँ। मैं वहां पे उस फोर्ट पे जाने वाली हूँ जो समुद्र के एकदम बीचों बीच है। भैया ने बताया है हाफ टिकट भी है, फुल टिकट है, पर मेरे को वो 40 रुपये टिकट नहीं दे रहे, बट कोई बात नहीं, मैं फुल टिकट ले लेती हूँ, बड़ी हो गई हूँ। वो हमने फोर्ट रखा था समुद्र का, तो हमारी बोट यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से जो है बोट में बैठ के, मैंने जैसे बताया वो जंजीरा फोर्ट देखने के लिए मैं जा रही हूँ। तो 10 मिनट लगने वाले हैं। आप बोट पर जाके जब बस वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और फिर हम लोग उस साइड जाने वाले हैं नीचे के गेट के अंदर। ओह नाइस। क्योंकि लास्ट बोट है शाम का, अगर बोट मिस हो गया तो आप लोग को बाद में प्राइवेट बोट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि बोट तो चला जाएगा, जितना लोग आए उनको लेके चला जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। जो किला आप लोग देखने के लिए है ना, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। और हम लोग को 22 एकड़ किला नहीं घूमना है, अंदर में 12-13 पॉइंट है। लोग जो इतना दूर से हज़ारों रुपया खर्चा करके आते हैं ना, पॉइंट देखने के लिए आते हैं। जैसे कि अंदर में एक समाधि है, मजार है, जिनका नाम है पंजतन 5 पीर। और एक किला बनने से पहले यहाँ पे एक आइलैंड था, टापू खरब था। भारत के इतिहास में 2 राजा होके गए, एक जो शिवाजी महाराज के वक्त में थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। और ये जो सिद्धि थे अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग, इलायची, गरम मसाला जो होता है ना, स्पाइस,
स्पाइस के बिजनेस के लिए आया करते थे। और जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मजार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय ऐसे हो गया कि समंदर के अंदर तूफान हो गया, जिसके कारण समंदर का पानी बाबा के मजार को टच होने लगा। तो मजार को बचाने के लिए उन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। जो 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तैयार हुआ। यानी 22 साल लग गया इसको बनाने में। 22 साल में इन्होंने 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया, 22 बुरुज बनाए। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से आप लोग को हाफ राउंड एरिया जो नजर आता है ना, इसे बुरुज कहते हैं। और किला 3 स्टेप में 3 फ्लोर में बनाया गया। किले का जो टॉप फ्लोर है उसे कहते हैं टहलनी बुरुज, यानी लड़ाई करने की जगह। सेकंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देख रेख निगहबानी करने की जगह। और जो ग्राउंड फ्लोर है निचला हिस्सा, इसे कहते हैं बारूद खाना, यानी जंगी सामान रखने की जगह। ये है किले का मेन एंट्रेंस। उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए कि आप वहाँ पे जाके घूम लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा आपने पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे जाने का आने का टाइमिंग बहुत है, और सीरियसली सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा किला अगर देखना है तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। समुंदर के बीच में किला है, और किले के बीच में 2 तालाब बने हुए हैं, वो भी मीठे पानी के। तो मैं भी देखना चाहूँगी कि बीच समुंदर के अंदर मीठे पानी के तालाब बने हुए हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मतलब रानी के लिए बनाया गया था, जैसे नॉर्मली बताया जा रहा है कि वो रानी के लिए बनाया था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी को भी पानी लेना अलाउड नहीं था। मतलब उसमें से अगर पानी लेना उसमें अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है, मिरर लगाए हुए थे, वो रिफ्लेक्शन हट जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया की 3रे नंबर सबसे बड़ी तोप है, जो अश्व धातु से बनी हुई है। मेरे को लगा था कि वो तोप का नाम है, बट वो तोप का नाम नहीं है, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, इस वजह से। उसके बाद में ये छोटी तोप है, और फिर उससे भी छोटी तोप है। पुराने ज़माने में क्या क्या नहीं होता था, और इंडिया में क्या क्या नहीं है घूमने के लिए। यहाँ पे भी एक तोप है, पर ये तो बहुत छोटी सी तोप है। और वो सामने देखो, वहाँ पे वो जैसे कि हमें लेके आ रहे थे उसी बोट पे, उसी तरह समुद्र की और लोगों को लेके आना है। मतलब रिस्की लगता है, मतलब है रिस्की, लगता नहीं है रिस्की, रियल में है। बट इन लोगों के लिए बिल्कुल भी रिस्की नहीं, अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की। जब मैं उसमें आ रही थी तो मैंने आपको पहले बताया था, मेरे को पानी से थोड़ा डर लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई थी कि मुझे, पर साथ में इतने सारे लोग थे तो टेंशन वाली बात थी नहीं। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अपन को पता भी नहीं है, जैसे कि ये किला 700 साल पुराना बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बोट का नाम पुष्पावती है, और वो बोट वाले भैया ऐसे बोल देते हैं कि जो जल्दी नहीं आया उसको फिर तैर के आना पड़ेगा। तो मैं तो फटाफट जल्दी से जल्दी घूम के और वापस बोट में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तैर के जाने का कोई शौक नहीं है। मतलब मेरे को अच्छा लगता था, मतलब कि यहाँ दूर से दिख रहा है, वो हो रहा है, बट फाइनली मतलब इतना दूर आके मैंने बीच समुंदर से, एकदम बीच समुंदर में, मतलब इस चीज़ को देखने को, सीरियसली बता रही, आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये चीज़ देखने को मिली। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि अलाउड नहीं होता, वो नहीं होता कि बीच पानी के अंदर क्या है, एक्साइटमेंट रहती है कि क्या है, वो क्या है, देखना है। बट फाइनली आज मैं इसके अंदर आके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, समुंदर के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है और वो अपन देख सकते हैं, वो गिरती विरती नहीं है। तो हम किले से नीचे उतर रहे हैं। किले के, जैसे कि उन्होंने बताया था, किले के 3 फ्लोर थे। एक तो था वो तोप वगैरह के लिए था, दूसरा गार्ड्स वगैरह के घूमने के लिए, तीसरा उनके रहने के लिए। तो जैसे कि मैं, इससे नीचे भी है, पर वहाँ पे तो झाड़ियाँ वाड़ियाँ उग चुकी है, जंगल वंगल हो गया है वो सारा। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये 700 साल पुराना किला है। तो अभी तक समुद्र का पानी कितना मतलब सॉल्टी होता है, कितना खारा होता है, फिर भी इस किले को कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर मतलब ठीक है, पत्थर थोड़े बहुत गल चुके हैं, उसके अलावा इस किले को कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट 700 साल से ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे टिका हुआ है, कैसे नहीं समझ आ रहा है। ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ लेके जा रही है, अब देखते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे हूँ घूम रही हूँ। तो ओके, ये है वो तालाब। ये पानी कहते हैं कि बीच समुद्र के अंदर भी ये पानी मीठा पानी है। लुक एट दिस, ये मीठे पानी का तालाब है। कैसे पता नहीं कहाँ से
पता नहीं। मिरर्स लगे हुए थे इस पानी में, सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये तालाब यूज़ हो जाता है। इसमें इस पानी को कभी छेड़ा नहीं जाता था, क्योंकि अगर पानी छेड़ा गया तो वो ऐसे बिखर जाएगा और रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी। दूसरा जो तालाब है वहाँ से पानी पिया जाता था। 125 सीढ़ी है तो अब बहुत भाग के चढ़नी पड़ेगी, नहीं तो मेरी फुलवावती पी चला जाएगी, मेरे को छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि अगर मेरी बोट छूट गई तो मुझे लेके कौन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस किले को बनने के लिए 22 साल लगे हैं, क्योंकि ये 22 एकड़ में फैला हुआ है। फिर भी 22 साल के बाद में भी ये पूरा नहीं बन पाया। अभी भी आता है कुछ काम इसमें, और अब तो होना भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। हाल फिलहाल के लिए जाना पड़ेगा। टिकट काउंटर भी बंद हो चुका है, क्योंकि टिकट तो दे ही नहीं रहे। ओह, बड़ा वाला गेट भी बंद हो गया है, मतलब फाइनल वोट है अब। बहुत मज़ा आया मेरे को जंजीरा घूम के, और आप लोग भी देख के शायद यहाँ घूमने आए, क्योंकि इतनी प्यारी जगह है। तो मैं बीच को पोर्ट घूम के आ चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। अब मैं यहाँ से अपनी धन्नों को उठा के जाने वाली हूँ। आसपास में अगर कोई और भी अच्छे व्यू पॉइंट्स मेरे को देखने को मिले तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, नहीं तो मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ। किला देखने के बाद में मेरे को बहुत सारा टाइम मिल गया, तो मैं आ गई यहाँ पे बीच पे, और ये है मुर्ड का बीच। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जाके लाइक कर दो, क्योंकि मुझे लाइक और सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज यहीं पे पैकअप करती हूँ, यहाँ से मेरा पैकअप होता है। कल देखते हैं नई डेस्टिनेशन, फिर से नई जगह पे मिलते हैं हम लोग, फिर से एक नई ट्रिप के साथ, नई राइड के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर।